अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम आज सलाम। आए हम एनके बर्ड्स पे, मतलब इब्रार साहब जिसके ऑनर हैं। इन्होंने अपने घर के छत पे ये सेटअप लगाया हुआ है छोटा सा। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा ये एनके है क्या, स्टैंड फॉर किस चीज़ का? असल में एन के जो मेरे इनका जो मतलब बनता है वो मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैंने रखा है। एन फॉर नियाज़ एंड के फॉर खुर्शीद। तो ये एन एंड के नाम से हमने वाकई में अपना रखा हुआ है घर की छत पे। जी जी। और इस पे जो अभी आप बाहर से देख रहे हैं ना, तो ये आपको बताता चलूँ कि इसमें डबल छत है। सही। क्योंकि गर्मियों में ख़ास तौर पे जब धूप बहुत पड़ती है ना, तो हमने फिर ये क्या किया है कि गर्मी से बचाने के लिए डबल छत डाला है। ऊपर फाइबर का है और नीचे मैंने थर्मोस्टेट जो शीट्स होती हैं ना वो डाल के रखी हैं, गैप रखा हुआ है बीच में ताकि हीट बहुत ज़्यादा ना हो। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये बाहर जो है वो पॉलीथीन लगा हुआ है ताकि टेम्परेचर सर्दी में कंट्रोल करने के लिए। छोटा सा सेटअप है ये, तकरीबन जी 16 बाय 16 का एक कमरे के बराबर है तकरीबन। और इसमें मेरे पास केज आपने लगाए हुए हैं? इसमें है ये आपके सामने है जी, एक ये बड़ा केज है, बाकी तकरीबन 5 दूसरे केज हैं छोटे। इसमें फोल्डिंग भी है, आपके पास? फोल्डिंग भी है और फिक्स भी है। इसमें मेरे पास कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, रॉ का पेयर है, एग्जीबिशन है और कुछ नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन रखे हुए हैं, वो शौक के लिहाज से रखे हैं। आए मैं आपको सबसे पहले शुरू से अपना एक दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो पेयर है ना जी, ये यूविंग कहलाता है। एक मिनट मादी, अगर ये मादी है, ये बाय ये इस वक्त लेइंग पे है जी, आप देख सकते हैं। ये ठीक है। इसके साथ जो दूसरा पेयर है ये राइट साइड पे, ये रेड आइज है क्रीमैनो के साथ। ये निकली है फीमेल बाहर, आपने देख रहे। ठीक है। ये अच्छा, ये मुझे तो ये बताएं कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी आप बताएं कि ये ब्रीड जो है ना वो किस मौसम में लोग ब्रीड? असल में ब्रीड का जो मौसम है ना जी, वो जून जुलाई अगस्त निकाल लें, गर्मी का सीज़न होता है उसमें, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। और उसमें टेम्परेचर जो होता है ना वो हीटअप बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो है भी हमारा छत पे, जिस वजह से ना टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो पाता। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ माशाल्लाह, इस कमरे ये का टेम्परेचर जो है ना आपने बड़ा अच्छे तरीके जी, ये से सर्दी के लिहाज से तकरीबन ये 24 से ऊपर है इस वक्त टेम्परेचर। अच्छा, ये मेरे पास रेड आइज का पेयर है अल्बिनो। ठीक है। इसके साथ जी लेइंग पे इस वक्त ना, अंडों पे बैठी हुई है। ये मेरे पास पट्टे हैं जो फॉर सेल हैं। इसमें अल्बिनो ब्लैक आइज़ है, सामने जो आपको कॉकटेल नज़र आ रहे हैं इसमें एक एमरिड है और दूसरा कॉमन फैलो है। तो इनको फूड में आप क्या दे रहे हैं? इसमें जो इनका एक मिक्स आता है ना, हम खुद ही करते हैं जी घर में। इसमें गोल कंगनी है, देसी कंगनी है, सुर्ख कंगनी है, क्या नाम है और ये कौन सी ब्रीड है? ये मेरे पास उसका है जी, एग्जीबिशन का पेयर है। ये पट्टे हैं नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन के। ये इधर से मैं आपको कुछ इधर आए ना, ये मैं कुछ आपको यूविंग के ना बच्चे दिखा दूं। ये मेरे पास यूविंग के हैं, 2 बच्चे निकले हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे अगर आप देखेंगे बिल्कुल नीचे, ये फोस्टरिंग कराई है मैंने। ये मेरे पास 2 रेड आइज़ हैं अल्बिनो में और एक ब्लैक आइज़ है। और जो पेयर जिन्होंने इनको फोस्टर किया है ये मूव में है और ब्लू रिंग जो ब्लू है ना, लव बर्ड ब्लू, उसमें उसने इनकी फोस्टरिंग की। ये ऊपर टॉप पे एग्जीबिशन है। इसकी मादी जो है वो इस वक्त लेइंग पे है, वो आई है बाहर। ठीक है। साथ भी जो पेयर है ये भी एग्जीबिशन का है, इसकी भी मादी इस वक्त लेइंग पे है। इनकी नॉर्मल प्राइस क्या है? ये तकरीबन शुरू होते हैं जी 6000 भी है, इससे प्लस भी हैं, जितने ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। अगर यूके इसी मौसम में जो है ना, जी इन्हीं मौसम में ये ब्रीड करते हैं। सिर्फ नहीं, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप सारा साल भी इनसे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन असल में जून जुलाई में यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें फिर ये ख़त्म करना पड़ता है इनको ना। बॉक्सेस में निकाल देता हूँ। ये रेड आइज़ हैं जी, अल्बिनो रेड आइज़, सॉरी लटीनो पर्सनाटा पेयर है मेरे पास, ये भी लेइंग पे है।
और ये ये अल्बिनो ब्लैक आइस। क्या है? अच्छा, ये नीचे देखें, नीचे ये मैंने शौक के तौर पे अपने ऑस्ट्रेलियन जो है ना रेड आइज़ हैं, और उसके अलावा डैनिश पाइट है, फैलो है, मिक्स रखे हुए हैं सिर्फ शौकिया तौर पे। ये कुछ बर्ड्स हैं, ये फॉर सेल थे। और ये मेरे पास कॉमन फैलो, ये देखें, ये और कॉमन फैलो का और एमरेट का पेयर है, इसमें भी बिल्डिंग है। ब्रीडिंग पे भी। और इसमें ये सारे रेड आइज़ हैं, अल्बिनो रेड आइज़ लव बर्ड में। माशाल्लाह सारे हम लोग देखें। जी जी, ये एग्जीबिशन है, 2 पेयर हैं। ये एक पेयर जो है लेइंग पे है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में उम्मीद है हफ्ते तक इसकी ब्रीड आ जाएगी। ये ठहर गए, यहाँ से दिखाएं अगर आप दिखा सकते हैं तो। पेयर अंदर ही है इस वक्त। एग्जीबिशन के 2 पेयर हैं, ये दोनों लेइंग पे हैं जी, मादी दूसरे की दूसरी तरफ है। ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये कॉमन फैलो है जी, ये कॉमन फैलो का पेयर है। इसके साथ जो है ये एमरेड है वाइट फेस के साथ, और एक पर्ल में। नीचे ये मैंने फोस्टरिंग कराई है इनो से। ये मेरे पास एमरेड के 3 पेयर हैं, वो सॉरी 3 चिक निकले। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ इनमें केजेस जो है ना वो बॉक्स जो है वो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, उसकी क्या रीज़न है? असल में हर बर्ड के अपना एक साइज़ है जो आपको मार्केट से बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, मुख्तलिफ शॉप से आपको मिल जाता है। कॉकटेल के अपना एक बॉक्स का साइज़ है, लव बर्ड का अपना है। ये उसी लिहाज से फिर ब्रीड करते हैं और सूटेबल रहता है। अब आप कॉकटेल के बर्ड जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये सामने लगा हुआ है, ये सामने ये जो कॉकटेल का बर्ड बॉक्स है सॉरी। अब इसमें अगर आप लव बर्ड छोड़ेंगे वो इसमें सेट नहीं हो पाएगा सही, तो लव बर्ड के अपने एक है। ये कॉमन फैलो और इनो फैलो के साथ, इनो है फैलो जो है ये भी कॉमन फैलो में है ऊपर जो है। नीचे देखें ये एमरिड में है, दोनों पेयर है। मेल है आपके राइट साइड पे और लेफ़्ट पे फीमेल है जो केज के साथ है। ये कॉमन फैलो का पेयर है। और इस तरफ आपके लेफ़्ट साइड पे नहीं, ये बाहर नहीं आता, ये रॉ का मेरे पास पेयर है। मेरा जो मेल है ना जी ये टेम है, ये कुछ कहता नहीं है, काटता नहीं है, लेकिन फ़ीमेल जो है ना इस वक्त वो लेइंग पे है, अडनों पे। एक मेल जो है मैंने वैसे ही अपने लिए सेपरेट सा रखा हुआ है नीचे। इनको फूड में क्या दे रहे हैं? असल में इनका मुख्तलिफ है। जो रॉ है ना इसके जो सीड्स हैं उसमें ज़्यादातर जो आपका ये सूरजमुखी है, मकई के दाने हैं, उसके अलावा चीना है, भांग के बीज हैं, खुर्तम है जी, भांग भी डालते हैं। सूरजमुखी जो है ना असल में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की एक लोकल हमारी पाकिस्तानी मिलती है। ये ईरानी सूरजमुखी है जो आप देख रहे हैं, ये ईरानी सूरजमुखी है। ज़रा बीज अच्छा होता है, साफ़ बीज होता है। और नहीं, जो एक सिंगल नज़र आ रहा है, असल में मैं इसके लिए फ़ीमेल देख रहा हूँ, तो ये वैसी जी रॉ का है मेल अकेला मेरे पास है, इसकी फ़ीमेल मैं देख रहा हूँ। और ये जो है कुछ फिंच हैं, ये बस शौक के तौर पे रखी हैं मैंने फिंच। इनके 3 पेयर हैं मेरे पास बाहर, लेकिन ये उनके अभी बच्चे हैं फॉर सेल के लिए। और ये असल में ये सीड क्लीनिंग मशीन है जी। ये आप ठहरें 1 मिनट, ये मैं केज साइड पे करता हूँ। ये असल में ज़रा जब सीड क्लीन करने हो ना तो ये उसकी आसानी होती है। ये ऊपर से यहाँ से आप सीड डालते रहें, जो साफ़ सीड है वो इस बॉक्स में आ जाएंगे, और जो गंद है वो इस फोक वगैरह जिसको कहते हैं वो दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और सर्दियों में तो आप माशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि इस वक्त जो अंदर टेम्परेचर है ना जो तकरीबन आपने टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन किया हुआ है। ये 24 से 28 के दरमियान है इस वक्त जो टेम्परेचर अंदर से है। उसकी वजह ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना तो जो ख़ास तौर पे कॉकटेल के बच्चे हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लव बर्ड फिर भी इनको पाल लेते हैं, लेकिन कॉकटेल बहुत सेंसिटिव होते हैं। गर्मियों में जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर जो है ना वो
गर्मी में होता है कि जी बाहर की तरफ, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया कि मेरा जो ये शेड है छत पे है, यहाँ पे डायरेक्ट धूप लगती है, तो बाहर मैंने ग्रीन कपड़े लगाए हैं दोनों साइड पे। मैंने पौधे रखे हुए हैं बाहर, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो बाद में कुछ मैं साइडों पे लगा देता हूँ, कुछ मैं अंदर ले आता हूँ। प्लस मैंने बाहर कूलर लगाया हुआ है, जो गर्मियों में जो है ना मैं कूलर चला लेता हूँ, और टेम्परेचर जो है ना उसको मैं मेंटेन करने के लिए, जो 20 और 24 के दरमियान में रहे, इससे वो हाइट ज़्यादा ना जाए, कम से कम रहे। और जैसे पहले मैंने बताया कि जून जुलाई अगस्त तक ना मैं जितने मेरे बर्ड्स हैं इनके बॉक्सेस में उतार लेता हूँ, इनके बॉक्सेस में ब्रीड नहीं लेता। अच्छा, और अगर कोई बंदा आपसे जो है ना वो परचेज करना चाहे, जी बस मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें और एड्रेस भी काइंडली चले, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। वाक एंड में है NK बर्ड से, NK न्याज एंड खुर्शीद के नाम से ना, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334 097 9096। इसी तरह की मज़ीद वीडियो ये रिंग्स हैं आपके? जी जी, ये रिंग्स है NNK के नाम से ना, न्याज एंड खुर्शीद। ये लव बर्ड्स के और कॉकटेल के हमने अलग से, ये नंबर इन पे लिखे हुए हैं? जी जी नंबर। हाँ, ये रिंग्स हैं जी हमारे बर्ड्स के। ये जो मेरे इस वक्त हाथ में आप देख रहे हैं, ये लव बर्ड का है NNK के नाम से, और इसमें नंबरिंग होती है हमारे, ताकि ये पता लग जाए किस पेयर के हैं। और इसमें ईयर भी लिखा हुआ है, ये 2020। ये जो आप देख रहे हैं हाथ पे, ये कॉकटेल के हैं। इस पे NK बर्ड्स, जी NK बर्ड्स, ये देखें करना, ये NK बर्ड्स प्लस नंबर और ईयर जो है 2020। नंबर किस पर्पज़ के लिए? ये ताकि हमें होता है कि ये जो बर्ड्स हैं ना, इस दफ़ा कौन कौन से हमने अपने पास रखे हुए हैं, कौन से हैं बर्ड्स जो हमने सेल कर दिए हैं, मार्क किए हुए होते हैं हमने ना। अब ये जैसे 1 2 3 4, ये 1 से लेकर 25 तक